में काम करता हूँ, मेरा इनकम तो एक लाख नहीं पहुंचा है। यस, नहीं पहुंचा होगा। मैं जब 13 साल, मेरा 12 साल कंप्लीट हुआ ना नेटवर्क मार्केटिंग में, तब तक मैं स्ट्रगल करता था, जब 12 साल के बाद मेरा इनकम आया 10 लाख क्रॉस किया। ये बिजनेस क्या होता है ना दोस्तों, शुरुआत में इतना तेजी से चला जाता है और उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर धीरे धीरे बिजनेस उठता है। ये मेरा तजुर्बा के साथ बोलता हूँ, मुझे 12 साल कंप्लीट होने के बाद मेरा इनकम पहुंचा था 10 लाख के ऊपर। उससे पहले मैं स्ट्रगल करता था। इज दैट क्लियर? ओके। अभी थोड़ा कोशिश कर तुम चलाने की, बंद हो गया यार। चलो नेक्स्ट। नहीं एक मिनट सॉरी। क्लिक नहीं होता है। ओके, अब ये सवाल है कि कैसे करना है उसको। हाउ कैन इट पॉसिबल? मैं जो आज 2 घंटा आप लोगों के साथ रहूंगा, मेरा सिर्फ एक मकसद है, मैं इसका तरीका बताऊंगा कैसे आप लोग वो इनकम तक पहुंच सकते हो। एक बार अंदाजा लगाओ दोस्तों, मानो कि आज को 5 साल में लिखा हो ना, छोड़ दो 5 साल, अगर 10 साल के बाद भी आपका इनकम 10 लाख पहुंचा, 10 साल के बाद भी, जानते हो 11 साल में आपका इनकम हो 1 करोड़ 20 लाख। 1 साल की पैसे का आपका मकान हो जाएगा। दूसरा साल की पैसा में बच्चे को पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा साल की पैसों में बच्चों की शादी हो जाएगा। 4-5 साल उसके बाद आप पैसा रखेंगे तो 4 करोड़ 5 करोड़ पैसा आप सेविंग कर सकते हो। यही आपका फ्यूचर है, राइट? तो चले रास्ता। सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं आज जो भी हूं ना, जैसे भी हूं, जिन जिन लोगों में फोटो दिखाऊंगा, अगर उन्होंने नहीं होते तो शायद मैं लेवल को नहीं आता। मेरे साथ समीर सर, सुरेखा मैम, अरुण भार्गव जी एंड धीमान जी, रश्मि कापड़े जी। दोस्तों, इन लोग की कंट्रीब्यूशन मेरा जिंदगी में इतना है ना, मैं कुछ भी कर लूं फिर भी इन लोग का ऋण मैं चुका नहीं सकता हूं। मैं सबसे पहले उन लोग के लिए ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूं, आपको भी बताना चाहता हूं। आप भी आपका अप्लायंस सभी साथी के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड देते रहना। ये ग्रेटिट्यूड की कमाल इतना है ना दोस्तों, जब तक आप खुद नहीं निभाए तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। जब भी जिंदगी में प्रॉब्लम आता है, ग्रेटिट्यूड देना सीख लो, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। और अनफॉर्चुनेट व्हाट हैपेंस नो, जिस हर परिवार में झगड़ा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग ऑफलाइन के डाउन नहीं पड़ता है। कोशिश करना दोस्तों यार, जिंदगी में जो आए हैं ना हम लोग, भगवान की इच्छा था कि हम लोग ऑफलाइन डाउनलाइन बने। सबके साथ रिश्ता अच्छा रखो, सबको मदद करो। इनकम की आप चिंता करना जरूरत नहीं है, अगर यही काम करेगा इनकम पीछे भागेगा, आपके पीछे इनकम आपको चला जाएगा। ये बात ओके। और मोदी केयर, और कंपनी, और मैनेजमेंट टीम एंड अप्लायंस। दोस्तों, हम सब बहुत लकी है कि बहुत बढ़िया मैनेजमेंट टीम हम लोग के पास है। स्पेशली आप मैं थैंक देना चाहूंगा कि प्रसाद सर, सुब्रत सर एंड ईस्ट टीम के ऑल मैनेजर्स, ऑल स्टाफ्स, इवन पैकर्स। मैं चाहता था ईस्ट की मैनेजर जो पैकर्स है, थोड़ा उन्हें जोरदार ताली लगा दिया। अब एक सवाल है, मैं आप लोगों के बारे में पूछना चाहता हूँ। आप इतना मेहनत करते हो, पैसा खर्चा करते हो, सक्सेस पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, फिर भी आप लोग काम करते रहते हो, और क्यों? क्या चाहे इंसान? मैं अभी आप लोग के बीच में आपका लाइफ का प्रश्न करूंगा, राइट? क्या क्यों लोग, हम लोग क्यों काम करते हैं? क्या चाहिए हमको? ये दुनिया की मैक्सिमम लोगों को चाहिए, हर लेडी को चाहिए कि कैसे उनका हस्बैंड उनको मकान बना के दो। यस नो लेडीज? और धीरे धीरे कब इंसान नौकरी करता है या बिजनेस शुरू करता है, पैसा थोड़ा कमाने लगता है, वो बाइक या स्कूटी जरूरत पड़ता है। फिर शादी होने के बाद बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की एजुकेशन, कार, फिर धीरे धीरे समय बीत जाता है, बच्चों की शादी का टाइम आता है, उनको भी अच्छा तरीके से करना चाहते हैं हर माँ बाप। लोन रिपेमेंट, फिर ओल्ड एज के लिए, बुढ़ापे के लिए कुछ सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि पता नहीं यार आजकल जमाना में बेटा बहू बेटी दामाद हमारा बुढ़ापे में पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी है? यस नो? नहीं गारंटी है। तो खुद के लिए बुढ़ापे के लिए पैसा रखना है। एंड फैमिली मेंटेनेंस, ये तो हर महीना जरूरत है हर परिवार के लिए।
वो फैमिली में टर्न्स करते लोगों ने थक जाते हैं दोस्तों। फैमिली को सही तरीके से मेंटेन करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। हर इंसान को चाहिए रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन चाहिए। एंड जब पास में पैसा हो जाएगा ना, आप लोग के पास में जब पैसा हो जाएगा बहुत, आप लोग भी चाहेंगे कि लोगों को किसी मदद करने के लिए आप भी चाहेंगे। एक्चुअली इंसान की पूरी जिंदगी में ये सब की जरूरत है। यस नो? जोर से बोलो यस नो। अगर आपको ये सब चीज आपको चाहिए, यस नो? यस। ये सिर्फ जिन्होंने मोदी के पे काम करते हैं उन्होंने सिर्फ पूरा करते नहीं है। जो इंसान नौकरी करता है ना 30,000 तनख्वाह में, 30,000 तनख्वाह में जो इंसान नौकरी करता है ना सर, वो भी अपना बचत पढ़ाता है, वो भी बाइक का स्कूटी चलाता है, वो भी छोटा मोटा मकान भी बना देता है। और उनका घर में कलर टीवी है, उनका घर में भी सोफा है, डाइनिंग टेबल है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, वो भी उसका बच्चे की शादी भी कराता है। बूढ़ा मतलब कुछ साल कर देता है, उसका जिंदगी चल जाता है। और जानते हो नतीजा क्या होता है? 60 साल उम्र होते होते वो बंदा कर्जे में डूब जाता है। कर्जा से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जानते हो ना, जब नेटवर्क मार्केटिंग लोगों ने नाम सुनते हैं ना, चाहे हमारा कंपनी हो कोई भी कंपनी हो, मैक्सिमम लोग आ जाते हैं इसमें। कारण यही है, मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में कमी होता है, पैसों की कमी होता है, तकलीफ में लोगों ने जिंदगी बिताते हैं। तो दोस्तों जानते हैं ये सब कितना साल उम्र तक चाहिए? 60 साल से पहले हर चीज चाहिए हमको। 60 साल से पहले हर चीज चाहिए। आप लोग के बीच में कोई एक इंसान मुझे चाहिए जिसका उम्र है 35 से 45 का बीच में। मैं आज वो इंसान की लाइफ कैलकुलेशन करूंगा। कोई अगर कंफर्टेबल है आप हाथ उठाओ। इधर अच्छा ठीक है। सर आपका नाम क्या है? गोपाल भाई। गोपाल भाई मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपको मकान चाहिए? यस नो? आप बीच में दे दो सर, तुम कुछ साइड पे दे। मैं सवाल उन्हें पूछूंगा। आपको बोला था कि बैठ लगेंगे आगे से बोल सर हिंदी आपने मकान चाहिए क्या? मकान चाहिए ना? देखो सर जब बोलते हैं, गोपाल भाई गोपाल बोलते हैं ना, आप जो बोलेंगे मैं लिखूंगा। और आप लोग भी अभी कैमरा बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, आप भी अपना डायरी में अपनी जिंदगी के बारे में लिखो। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज, एवरीबॉडी शुड डू दिस। अगर डायरी नहीं है किसका सर पेपर वाल के करो, अगर नहीं है तो मोबाइल की नोट पैड में करो और लिखो सब लोग। मैं यही चाहता हूँ आज आप लोग लिखना है कि आप क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, आज हम लोग उसका ऊपर डिस्कस करेंगे। इधर क्या ये सब चीजें करने के लिए दोस्तों चेंज हिसाब करूंगा मैं आपके लिए गोपाल भाई कि आपको कितना इनकम चाहिए। बैठ के बात फोन है आपका पास? लाइट लिखने नहीं सकेंगे। हॉल का लाइट दे दो यार, हॉल का लाइट। मैं सिर्फ गोपाल भाई का कराऊंगा। करो गोपाल भाई कोलकाता समीर कितना चाहिए? मैडम कितना चाहिए? 1 करोड़। ओके गोपाल भाई आपको बोलना 10 लाख से शायद नहीं होगा। एक 2 बेडरूम फ्लैट आ जाएगा कम से कम 50-60 लाख।
50-60 तक हो जाए। सेकंड में क्या लिखा है? बाइक चाहिए आपको? बाइक आपके लिए या बच्चे के लिए चाहिए बाइक? यस सर, यस सर। कितना रुपया पड़ेगा? 2 lakhs ऑफ 2 लाख। ओके, 2 लाख। देन क्या लिखा है? बच्चों की एजुकेशन। आपके बच्चे हैं क्या? यस सर। कितना? एक ना दो? दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी। यस सर। ओके, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना लगेगा? पूरा 2 करोड़। अभी डिसाइड करना है ना आपको कहाँ तक पढ़ाना है अपने बच्चे को, डिसाइड तो करना होगा ना आपको। अगर इंजीनियरिंग बना दिए, MBA बना दिए, कितना खर्चा आएगा? 2 करोड़। एक के लिए कोई आइडिया तो? 2 करोड़, 2 करोड़। 2 बच्चे के लिए 2 करोड़। मैंने सुनो, आज मोदी का काम को तो बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, रियलिटी बोलो। मैं दोनों के लिए 50 लाख डालता हूँ। 1 करोड़। 50 लाख 1 करोड़ डाल दो। ऐसा हुआ तो आप 2 करोड़ खर्चा कर सकते हो। मिनिमम देखेंगे आज की मार्केट के हिसाब से क्या जरूरत पड़ता है। मैं 1 करोड़ डाला, 1 करोड़। उसके बाद चाहिए कोई भी 2-3 जन लोग बात करो, सिर्फ गोपाल भाई ने 2-3। कितना रुपया चाहिए कार के लिए? अप्रॉक्स 15 लाख तक। 15 लाख का सर। ओके, सुनो, नेटवर्क मार्केट काम करके 15 लाख में क्या कार करोगे? सपना बड़ा नहीं तो आप लोग हार जाओगे। ठीक है, अभी 15 लाख का चाहिए, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा तो मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए। हमसे तो जिंदगी में तो 2 कार तो खरीद करके हासिल लेके तो कितना रुपया डालो? 1 को डाल देता हूँ 15 लाख और देकर डाल देता हूँ 60-65 लाख, 70-80 लाख। यस सर, यस सर। अरे भैया हाँ कि ना बोलो? हाँ सर, हाँ सर, यस। 80 लाख डाला 2 कार के लिए। 2 कार के लिए डाला में 70-80 लाख, 80 लाख डाल देता हूँ। ओके, आप लोग सब लिखो, प्लीज लिखो आपकी जिंदगी के बारे में। देन बच्चों की शादी। मैं लेडीजों को पूछ रहा हूँ, आज का तारीख में एक बेटी की शादी कराने के लिए कितना रुपया खर्चा होता है? 50 लाख मैडम लगेगा सर। 50। मैं दोनों की शादी के लिए 50 लाख डालता हूँ। बेटी के लिए 30, बेटी के लिए 40, बेटे के लिए 10। 50-51 ठीक है, मैं दोनों के लिए डाल देता हूँ। 50 लाख में कौन बेटा? 50 लाख हो जाएगा। अरे आजकल तो बच्चे लव मैरिज करते हैं, ज्यादा तो ध्यान देना नहीं, हो जाएगा। खर्चा कुछ है क्या? कुछ खर्चा है? कितना होगा अंदाज? नहीं, कर्जा है लोग आप लोग की जिंदगी में? अगर है तो आप के लिए कितना है? 22 लाख। आपका 5 लाख। 5 लाख। मैडम सुषमा मैडम का नहीं है। बाकी किसका लोन? हाथ उठा तो किसका लोन है? हाथ उठा। मैडम कितना? 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख। ओके, मैं आपसे डाल देता 5 लाख। मैं लोन रिपेमेंट डाल देता हूँ 5 लाख का एवरेज सबके लिए। ओके, प्लीज अगर लोन आपके लिए नहीं है तो उसको काट देना। उसको बुढ़ापा के लिए बेटा बेटी पूछेगी, कुछ गारंटी है? आज का तारीख में 2026 में एक बुढ़ा आदमी को, का बीवी को परिवार में रहने के लिए दवाई जरूरत पड़ता है, अष्टक जरूरत पड़ता है, फिर पोता पोते कुछ देना जरूरत है। तो कितना रुपया चाहिए मंथली चलाने के लिए परिवार? मंथली 40 से 50 हजार। 50 में हो जाएगा। अगर बच्चे साथ में नहीं ना, कम से कम 2 आदमी चाहिए आपकी सेवा करने के लिए, काफी खाना पीना को करने के लिए काफी। अगर आप बोलेंगे तो 50 से हिसाब कर देंगे। सर आपका उम्र कितना हुआ? 43। मैं आपका हिसाब करता हूँ सर। 46 बता रहे सर, 46 बता रहे। 60 साल से आपका 60 साल से कैलकुलेशन करना है। 60 साल से अभी 46 चला गया ना? चला गया 14 है। मैं एवरेज से राउंड अप कर देता हूँ और 15 साल बचा है। यही 15 साल के बीच में हम हिसाब करेंगे। अगर मंथली में लेता हूँ, आप लोगों ने 50 में होता हूँ 1 लाख, 70,000 लेता हूँ कम से कम। महीना में 17,000 में साल में कितना हो गया?
अच्छा 8,40,000, 8 लाख करोड़। अभी 15 साल है, 15 साल इंटू 8 लाख कितना हुआ? 1,20,00,000। 1,20,00,000 अभी आपको चाहिए 10 से लेके कम से कम 60 साल तक बिताने के लिए। अगर उससे ज्यादा जरूरत पड़ा फिर ज्यादा पैसा लगेगा। मैं 1.5 करोड़ डाल देता हूँ, ठीक है? फैमिली मेंटेनेंस के लिए आपको 1.5 करोड़ टोटल डाल देता हूँ 60 साल उम्र तक। अगर ये हिसाब आपका दिमाग को नहीं जाते कोई बात नहीं, लिख के रखना, आज नहीं तो कल चला जाएगा, ठीक है? फिर फैमिली मेंटेनेंस फैमिली मेंटेनेंस में कितना लगता है आज का तारीख में? बच्चे तो साथ में होंगे, कितना जरूरत पड़ेगा आज का तारीख में? अच्छा से परिवार चलाने के लिए कोलकाता में कितना रुपया चाहिए? 1 से 1.5 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ सभी 1 से 1.5 के आसपास, 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास, 1 से 1.5 के आसपास। मैडम कितना? 1 लाख हिसाब करता हूँ, 1 लाख हिसाब करता हूँ। अगर बहुत चाहे 1 लाख, साल में चाहे 12 लाख, अगर मैं 60 साल तक हिसाब कर दूँ, यस नो? नहीं तो मैं उल्टा हिसाब कर देता हूँ। अगर मात्र 1 लाख में चाहिए तो उसको पाने के लिए बैंक में 2 करोड़ का सेविंग्स चाहिए। 2 करोड़ सेविंग्स करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा मंथली, ठीक है? डाल देता 2 करोड़। और रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट छोड़ देता हूँ। अभी दूसरे को मदद करना भी छोड़ देता हूँ। सब खुद का तो हालत खराब है, दूसरे को क्या मदद करें? अभी तो हालत है, ठीक है? अभी कोई टोटल मारो थोड़ा, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5, 7, 8 करोड़, 9 करोड़ 30 लाख, 9 करोड़ 30 लाख हिसाब कर देखो ठीक से। 10 करोड़ डाल देता हूँ, 10 करोड़ एवरेज में लेगा 10 करोड़। क्यों? टैक्स भी भरना है ना, टैक्स तो ही भरेगा ना, पैसा कमाएंगे तो 10 करोड़ डिवाइड बाय 15 साल, भाई साहब हाथ में 15 साल, 10 करोड़ डिवाइड बाय 15 साल कितना हुआ? करीबन 8 लाख, 7.5 लाख साल, 7.5 साल में मतलब आज का तारीख कितना चाहिए? मैं हिसाब का मत पूछो, नहीं 10 करोड़ 15 साल में तो साल को कितना चाहिए? अरे 15 डिवाइड 10 कर दो, हिसाब ठीक कर। 66 लाख तो मंथली कितना आएगा? 5.5। हिसाब समझ में आया? यस सर। मैं राउंड अप कर देता हूँ, 5 लाख 5 लाख पर मंथ। भैया आपको बताना चाहता हूँ, क्या नाम है भैया आपका? यस, रेड जैकेट, क्या नाम है आपका? संजय जी, संजय सिंह। अच्छा संजय भाई, यही महीना से आपको चाहिए 5 लाख फ्रॉम दिस। अगर कर नहीं सके, अगर 1 साल देर हो गया, 2 साल देर हो गया तो आ जाएगा 6 लाख मंथली। अगर कर भी सके आप लोग, 2 ही रास्ता है आम इंसान की जिंदगी बिताना, जिंदगी भर एडजस्ट करके चलना। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये जो लिखा है ना 5 लाख, उससे ज्यादा इनकम दे सकता है। जो मैं पहला स्लाइड में दिखाया था, आने वाले 5-7 साल के बीच में आप लोग पहुंच जाएंगे 5 से 10 लाख इनकम। एंड इट इज पॉसिबल, इट इज 1000% पॉसिबल। मैं आज आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि आप लोग कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। दोस्तों ये हॉल से निकलने से पहले आपके दिल से आएगा आवाज, हाँ मैं कर सकता हूं। मैं आज प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कि भगवान आपको क्या ताकत दिया है, आप कर सकते हो दोस्तों। ओके, इधर क्या? यस सर। अपने अपना हिसाब कर देना, अगर नहीं किया अगर रात को सोने से पहले। ये आपका ब्रदर रिक्वेस्ट है, एक भाई के नाते, फ्रेंड के नाते, दोस्त के नाते आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आज रात को सोने से पहले हिसाब करके रखना। जानता हूँ आप लोग शुरू में क्या बोले थे, बताया पैसा चाहिए, आपको क्या बोलते? 1 लाख चाहिए, 1 लाख। यानी कि बड़ा इनकम अभी तक आपको दिमाग को नहीं गया है, बड़ा इनकम अभी तक आपका दिमाग को नहीं गया है। जो चीज दिमाग को नहीं जाता ना कभी जिंदगी पॉसिबल नहीं है। आप देखना कभी अगर जिंदगी में कार खरीदते होंगे ना, कितने लोग कार खरीदते हैं? जितने भी लोग कार खरीदते हैं, जितने भी लोग घर में कलर टीवी है, जितने लोग के घर में सोफा सेट है, जो भी फर्नीचर साहब की पसंद साहब जो खरीद किए होंगे,
उसका कम से कम 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले आपका दिमाग को बार बार आता होगा कि मुझे अचीव करना, मुझे अचीव करना, मुझे अचीव करना। यस नो? तो जब तक दिमाग में नहीं है तब तक आप लोग अचीव कर नहीं सकते हो। तो दिमाग को जाना पहले जरूरी है। मैं आपके दिमाग में घुसा नहीं सकता हूं। आपको खुद को डिसीजन लेना होगा कि मुझे पैसा चाहिए। इधर क्लियर? ओके। तो दोस्तों मैं चलता हूं बताने के लिए। आज जो भी होता है इसमें होटल मैडम क्या पे गए थे मुझे सुदीप है मैडम? नहीं क्या बात उल्टा ऑर्डर ले इसका हिसाब करके सुना। रात से सोने से पहले दिमाग पर देखो दोस्तों, भाई बहन मैं सबको बोलता हूँ, दिमाग को नहीं जाता ना कोई बात नहीं, लिखो तो कम से लिखो तो कम से चल गए। ओके भाई साहब, संजय भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आपकी हिसाब हो गया 5 लाख पर मंथ, यही माइनस चाहिए। आप क्या करते हो मोदी के अलावा, क्या करते हो? इंश्योरेंस बैकग्राउंड, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। ओके थैंक यू सो मच। LIC बिजनेस से आप हर महीना 5 लाख कमा सकते हो। कितना साल हो गया दोस्तों? मैं 22 साल इनकम है 24 लाख 25 लाख। आपको चाहिए 5 लाख इस मंथ, हम यही मैनेज चाहिए आपको। माँ बाप कुछ रखे हैं कि ताकि आपको 5 लाख रुपया आ जाए, कुछ घर की किराया, माँ बाप की तरफ से कुछ मिला है आपको संपत्ति जहां आएगा आपका 5 लाख इनकम? नहीं। 700 दिलाएंगे आपको, भाई कहीं दिलाएंगे आपको? रिलेटिव मामा मौसा फूफा कोई दिलाएगा? आप कोई पड़ोस है जो आपको दिला सकते हैं 5 लाख इनकम? नो। बैग में रखे आप लोग 2-3 करोड़। इन लोगों के साथ हमारा जिंदगी जाता है 90% टाइम, और यहाँ हर स्कोप हम सबके बंद है, वो रास्ता बंद है। That road is closed. वहां और भी 15-20 साल काम करोगे, फिर भी 5 लाख जो आपका रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंच नहीं सकते हो। और ऐसे दिन आएगा आप खुद को समझा दोगे, नहीं यार यही लो यार 50,000 1 लाख की जिंदगी मिला था। दोस्तों आज एक बड़े भाई की बात आपको बोलता हूं, कभी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। जो चाहिए मतलब चाहिए, चाहे उसका करना है और आप भी कर सकते हो। मैं तो प्रूव करके दिखाने जाऊंगा आप लोग को। दोस्तों कितने एक हिसाब में दिखा दो ना, मेरा दिमाग की घंटी बचने लगता। ये होता 28 साल पहले की काम बात है। जिस दिन कैलकुलेशन में खुद क्या था, मेरा दिमाग की घंटी बजने लगा था। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मैं क्या अचीव किया ये बिजनेस रिजल्ट। अब एक रास्ता बचा है अकेले मोदी का, एक रास्ता बचा, सब रास्ता तो बंद है ना। अभी सिर्फ एक रास्ता बचा, अभी आप डिसीजन लेना होगा कि आप मोदी का करेंगे नहीं करेंगे। रास्ता खुला है ऑटोमेटिकली, आम इंसान की जिंदगी बिताना है। Is that clear? Yes. Are you really serious? Serious आपका जिंदगी? Yes. Anyway, ये मैं हूँ, ब्लैक कलर पैंट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट हाफ शर्ट मैं हूँ। 1985 का मेरा पाँव में देखो चप्पल पहना हुआ था, मेरा सर्कल भी ऐसा था। यही था मेरा जिंदगी 1985 में। 83 में मैं मकान में रहता था, घर की किराया में दे नहीं सका था 3 महीना, उसके बाद मुझे घर से निकाला दिया गया था। बिफोर मोदी कह रहा है फेलियर बिजनेसमैन, बड़े में ह्यूज लोन, कर्जा नहीं चुकाने की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं सुसाइड कर दूंगा। मैं इतना तकलीफ में था, कर्जा में पूरा फंसा हुआ था, लोगों को छुप के घूमता था। मेरी बड़ी बेटी की तब तबियत खराब हुई थी, उन्हें इलाज कराने के मेरे पास पैसा नहीं था, वो चल बसी। कितने लोग लव मैरिज किए? लव मैरिज एनीबॉडी?
ओके, वेरी गुड। मैंने भी लव मैरिज किया था। मैं नहीं जानता आप लोग को आपका पति पटाए होंगे या आप पटाए, नहीं जानता। मगर फैक्ट यही है, मैं मेरा बीबी को पटाने के लिए, मेरा गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए मैं हर चीज की कमिटमेंट किया था कि मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, मगर हकीकत में कुछ दे नहीं सका। 15 साल में मेरे साथ स्ट्रगल की, एक सोने की जप्पी भी नहीं था पहनने के लिए उनका पास। उसका जो भी सोना था, मैं सब, जो ज्वेलरीज थी, मैं सब बेच के खा लिया था। जब मेरी बॉडी बेटी गुजर गई, तब वो मेंटल डिप्रेशन चला गई। 15 साल रही मेंटल डिप्रेशन में। मैं परिवार में, मेरा माय फादर इज इंजीनियर। वो जमाने में ना स्कूल में बच्चे पूछते, टीचर पूछते थे, बेटा बड़ा होने के बाद क्या करेगा? मैं भी बोलता था कि पिताजी की तरह मैं इंजीनियर बनूंगा। मैं अकेला बेटा हूं, मेरा नीचे 8 बहन है। पिताजी के जीजा और पिताजी की साड़ू गुजर गए थे, उनके 5 कजिन ब्रदर सिस्टर हमारे घर में रहते थे। फिर दादी माँ, मेरा पिताजी कमाने वाले अकेले थे। जब मैं क्लास 8 में था, तब मेरा समझ में आ गया क्यों मेरा पिताजी मेरा मैथमेटिक्स का ट्यूशन फी दे नहीं सके। मुझे
यह मेरा 5th हाउस है पूरी सी बीच में। और एक प्रॉपर्टी चलता है, अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ मेन भुवनेश्वर के मेन रोड साइड में, जहां मुझे अच्छा खासा रेट भी मिल सकता है, राइट? कब जाएंगे सर? थैंक यू। यह मेरा पर्सनल ऑफिस है। देखिए, मोदी का बिजनेस का ऑफिस नहीं चाहिए, अपना ड्राइंग रूम हो सकता है। यह मेरा पर्सनल ऑफिस है। जो मेरा पहला घर था ना, जो दिखाया था मेरा फर्स्ट हाउस, इन्हीं को भी रिनोवेट करके ऑफिस बना दिया। कंप्लीट लेटर बिल्डिंग इज माय ऑफिस। ओके, आप लोग सुने होंगे गाड़ी भी मिलेगा यहाँ मोदी घर में, गांव में गाड़ी भी मिलेगा। मैं पहले खरीद किया था, 2 साल में मैं खरीद किया इंडिका, उसके बाद ओपन जीप, उसके बाद होंडा सिटी, उसके बाद मेरी बीवी की चाहिए था छोटा गाड़ी, एक यन खरीद किया, उसके बाद क्रूज, उसके बाद होंडा। मेरा बेटा को जो गिफ्ट दिया मोटरसाइकिल की दाम है 90 लाख का, उनका बर्थडे में गिफ्ट किया। 90 लाख मोदी कर से पहले मोटरसाइकिल चला रहा था, अभी तक इतना गाड़ी हुआ उससे फिर 3 लग्जरियस कार है। मर्सिडीज सी क्लास, ऑडी क्यूट की कीमत है 1 करोड़ 30 लाख रुपया, टोटल 1 करोड़ 27 लाख पड़ा था। BMW 5 सीरीज अभी भी खरीद किया, वो 82 लाख का है। कभी अगर मैं सोचता हूँ ना, मुझे खुद कोई बिलीव नहीं आता है, 1300 रुपये उधार जाके इंसान को ज्वाइन किया था मोदी कर में, आज मोदी कर की वजह से इतना सब कुछ मिला। जो मोदी कर में आप लोग ज्वाइन किए ना, ये वही मोदी कर से कुछ दिया। जो प्रोडक्ट आप डेमो दिखाए तो मैं भी वही प्रोडक्ट डेमो दिखा गया। आप जैसे डाउनलाइन को बोलते हो या आपका ऑफलाइन आपको जो बोला था, मेरा ऑफलाइन वही बोला था, मैं भी मेरा डाउनलाइन को ही बोलता हूँ। समझ में आ गया आप लोग का? सब लोग इंसान, सब हर इंसान को चाहिए रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। मैम क्या बेटा है इसमें? यस। ओके, लोगों के अफेक्शन मिला, मैगजीन की फ्रंट पेज में 3 बार फोटो निकला। ये कंपनी की सीईओ समीर सर, के सर कंपनी के सीईओ आए थे, दिल्ली से भुवनेश्वर आए थे मुझे और मेरा बीवी को चेक करने के लिए। समीर सर 7-8 लोगों के सामने मर्सिडीज का चाबी हैंड ओवर किए थे। कितना लोग नौकरी में है? एनीबॉडी इनटू जॉब? कोई नहीं सर। वहां 20 साल नौकरी करने के बाद, आप बुरा नहीं मानना, मैं हकीकत आपको बताना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोग भी सोचो, आपके रिश्तेदार में जिन्होंने नौकरी किए होंगे, कोई ना कोई तो आपका रिश्तेदार में नौकरी किया होगा ना। 20 साल काम करने के बाद तनख्वाह कितना पहुंच जाता है? या 20 साल बिजनेस करने के बाद भी इनकम कितना करते हैं उन्होंने हर महीना? 50,000। अगर आपकी सीनियर की बात करते हैं तो 1 लाख 1.5 लाख। उसका सीनियर रियलिटी आप गूगल में सर्च कर देख सकते। मैं यहाँ जब 20 साल काम किया तो मेरा इनकम कितना पहुंचा, देखो मेरा इनकम पहुंचा था 2 करोड़ 13 लाख। उस साल का था इनकम। अगर इसका हिसाब करेंगे तो था 17,60,000 मंथली। यही मोदी का बिजनेस है, जिन्होंने जो बिजनेस लोगों ने बोलते हैं, मैं सब जानता हूँ। आपको 5 साल पहले जिन्होंने बोले होगा ना, हाँ मैं जानता हूँ मोदी का छोटी जो बात कर, आज उन्होंने कितना कमाते हो पूछो खुद। बोला आपसे वही जिंदगी। पर एक बिजनेस मौका दिया है आप लोग, आपके बीवी बच्चे पति परिवार में खुशी लाने। आज का तारीख में यह मेरा फैमिली की इनकम है, राइट? आप लोग जानते होंगे ना कि यहाँ पैसिव इनकम मिलता है, जानते हो नहीं जानते? अरे जानते हो नहीं जानते? अगर आप चाहे तो आपका बिजनेस के पार्ट आप बच्चे को दे सकते, जानते हो नहीं जानते? ये भी जानते हो ना? करेंटली एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली, मेरा और मेरा बेटा का इनकम में, दोनों आईडी में बिल्ड करता था मैं जब बेटा कॉलेज में पढ़ता था। दोनों आईडी में खुद बिल्ड, अभी दोनों का मिला के आज का तारीख में 27 लाख चलता है मेरा एवरेज मंथ इनकम, मेरा परिवार की 27 लाख। कोरोना के टाइम में 42 लाख गया था कोरोना के टाइम। और उसके बाद बिजनेस गिरा 17 लाख 18 लाख पे पहुंचा। अच्छा, कोरोना के टाइम में जिसका इनकम बढ़ा था उनका बिजनेस गिरा है तो नहीं गिरा है? अरे आप लोग की इनकम गिरा है नहीं गिरा है? टाइटल गिरा ना नहीं गिरा? मेरा भी गिरा। सुने होंगे तब 42 लाख में कमाता था।
था, 42 लाख से आया 17 लाख समथिंग लोएस्ट इनकम। 17 से फिर बढ़ा बढ़ा के 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, कभी को होता है 30 लाख, 27 लाख लिखा है एवरेज है, कभी को होता है 26 लाख 50 हजार, कभी को होता है 29 लाख, कभी होता है 30 लाख। एवरेज इनकम 27 लाख। उसमें मेरा है 16-17 लाख का। मेरा बेटा को जो ट्रांसफर किया था, मेरा बेटा भी अभी तक इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस में, कभी कभी करता है पर नॉट सीरियसली। नॉट सीरियसली हो तो हर साल जाता है 3-4 बार फॉरेन जाता है अपनी बीवी को लेकर। 10 लाख इनकम है, मैं तो मांगता नहीं, शादी का तो उनको पैसा नहीं मांगता मैं। तो जो भी मेरा बेटा के बारे में बताया, आज वही चीज होने जा रहा है आपकी बेटा बेटी के लिए। वही चीज होगा आपकी बेटा बेटी के लिए, होगा 100% होगा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये मोदी का मैं जान करता और सही तरीके से एक्शन नहीं लेता, जान करके ढीला में काम करता, सीरियसली काम नहीं करता, क्या पॉसिबल होता? मैं बताया था जब उन्हें देखे कि मेरा इनकम बढ़ने लगा तो उनको लगा कि यार इनको दिया, इनको इनकम बढ़ा, मैं और किसको ज्वाइन कराऊंगा तो उसका भी इनकम बढ़ जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। माइंड ब्लॉक हो गया। मगर फिर भी वो मेरे लिए भगवान है, वो भगवान की दूत, जिंदगी मेरा सेकंड गॉड है, वो भगवान की दूत बन के आए थे मुझे बताने के लिए। सो जो भी आपका ऑफलाइन आपको दिया है ना, वो भी भगवान का ब्लेसिंग्स लेके आपका पास पहुंचाए थे। उसको कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, ऑफलाइन को कभी डिसरिगार्ड नहीं करना, कभी अंडरस्टिमेट करना, कभी उनका साथ झगड़ा नहीं करना। रादर बी ग्रेटफुल, हमेशा आप जिंदगी भर उनका साथ ग्रेटफुल रहना कि वो अपॉर्चुनिटी, प्रमोद को जो अपॉर्चुनिटी दिया गया था वही अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया। मैं चाहता हूँ आप सब आपका ऑफलाइन के लिए जोरदार ताली लगा दीजिए प्लीज। अभी लाइफ कंफर्टेबल बन गया, माय लाइफ इज वेरी मच। ठीक है, सर्फी लाइट बंद करा दीजिए। ओके ठीक है जी। कंफर्टेबल सर, वही होने जा रहा है आपका जिंदगी में। मगर कुछ लोग लगता होगा आप प्रमोद का तो हो गया, थोड़ी मेरा होगा। होगा होगा 100% होगा, 100%। होते रहेगा यार। ये खेल सुनो, सक्सेस ऑफलाइन हाथ में लिखा नहीं गया है, टीम में लिखा नहीं गया है। सक्सेस समीर सनी हमको बना नहीं सकते, हमारा माँ बाप बना नहीं सकते, हमारा दोस्त बना नहीं सकते, कोई हमको सक्सेस बना नहीं सकता है। सिर्फ हम हमारा सोच को बदला के हम जिंदगी में कामयाब बन सकते हैं। आपको क्या लगता है अगर आप 50,000, 25,000, 1 लाख इनकम करके आपको चैलेंज आता है, मेरे पास चैलेंज आता है, आया होगा नहीं आएगा? आप जो सवाल आपके मन में है, जो तकलीफ आपको है, उसे कई गुण ज्यादा तकलीफ मुझसे हुआ था, कई गुण ज्यादा, राइट। मगर मुझे क्लियर था कि मैं कौन सा दिशा में जा रहा हूं। मुझे क्लियर था। आप लोग देखे होंगे मेरा गोल सेटिंग वीडियो, कितने लोग देखे गोल सेटिंग वीडियो? जिन्होंने नहीं देखे यूट्यूब में आप देख लीजिएगा। मैं ज्वाइन करने का 12 दिन के बाद, मैं ज्वाइन किया था 1 लाख के लिए, उसका 12 दिन के बाद जो बिजनेस अच्छा समझ में आ गया तो मैं 10 लाख इनकम के टारगेट ले लिया था, लिख के रखा। मेरा जो सब सक्सेसफुल आप देखे ना, ये सब 15 साल, 20 साल, 30 साल पहले लिखित था मेरा डायरी में। यदि आप तो देखे होंगे, तो अपन तुम तो देखा होगा मेरा डायरी। मेरा डायरी कितने लोग देखे होंगे, मेरा पास बैठ के कितने लोग देखे? ओके, सब कुछ आज मेरा टॉपिक नहीं, वो टॉपिक नहीं है। जो चीज एक बार दिमाग में डाल दोगे ना, वो आएगा पास। यदि आप जो जितने लोगों को बुलाए थे सब लोग आज आए हैं? आप लोग जितने लोगों को बुलाया सब लोग आए आपका में? क्यों नहीं आए? आप क्यों आए? क्योंकि आप अपना दिमाग में डाल दिए प्रमोद आ रहा है, सुब्रत सर आ रहे हैं, मैं जाऊंगा मीटिंग के लिए, मैं जाऊंगी मीटिंग। जिन्होंने नहीं आए वो उनका दिमाग में डाले नहीं। मैं जो बताया ना वो आपको डालना होगा। आपके लिए नहीं डालने से अपना दिमाग आपको खुद को डालना होगा। क्लियर? पहला चले था मेरा 12 अप्रैल काम छोड़ दिए। सुरेश
शेख हाजी हिम्मत जी पास में नहीं थे। अंदाजा लगा मैं सुनता होगा 2 महीने बाद मेरा और एक ऑपरेशन छोड़ दिया, उसके बाद और एक ऑपरेशन छोड़ दिया। क्या करता अगर मैं खुद ओके थैंक यू क्या करता? ऑपरेशन छोड़ दे, उनकी समझ में नहीं है। देखो ऑपरेशन क्यों छोड़ेंगे, मेरा ऑपरेशन क्यों छोड़ेंगे बात बताओ। उनका दिमाग में क्या चलता होगा? जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किए थे शायद यही सोचते होंगे उन्होंने, या यही सोचे थे हाँ यार बढ़िया बिजनेस है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, इसीलिए तो कुछ लोग को ज्वाइन करें। ठीक है, जिस दिन छोड़े होंगे उनको क्या लगा होगा? प्रोडक्ट महंगा है, ये साला मक्खन लगाने का बिजनेस है, किसको जाके बोलूंगा? जिनको ज्वाइन करा सारा बात नहीं सुनते, ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये बेकार बिजनेस है, तो लोगों को टोपी पहनाने का बिजनेस है। यही सब सोच के बिजनेस को छोड़ दिया। जब उन्होंने छोड़े मुझे लगता था कि मैं करके दिखा दूंगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस, दिस इज द ओनली डिफरेंस फ्रेंड्स। उन्हें लगा नहीं चलेगा, मुझे लगा मैं करके दिखा दूंगा। यही सोच मुझे आपके यहां तक खींच कर आया। आप खुद बोलो ना, खुद तो मैं बात पूछता हूं। अगर मेरा ऑफलाइन ठीक है बिजनेस नहीं करते, अगर वॉशिंग पाउडर यूज करके या टूथपेस्ट यूज करके या साबुन यूज करके अपना नंबर को एक्टिव करके रखते, उनका तो लॉस होता। आज मेरा सेल है कम से कम 15 करोड़ से ऊपर है, 15 करोड़ से ऊपर है मेरा सेल। अगर वो आज चाहते वो बिजनेस मुझे बेचने के लिए, मैं खरीद कर लेता 10 लाख 15 लाख 20 लाख की मैं खरीद कर लेता। समझ में नहीं है? 95% लोगों की हालत यही होता है, वो इतने बड़ी पावर को समझ में नहीं आता। यह उनका दुर्भाग्य है, यह उनका अच्छा टाइम नहीं है। ठीक है, अंदर की सोच आपको कामयाब बनाएगा। आपके अंदर की सोच, मैं तो चला जाऊंगा 1-2 घंटा के बाद। आपके अंदर की सोच आपको कामयाब बनाएगा। समझ में आया? आप अंदर में जो सोच वही होगा। मैं सब लेडीज को पूछता हूं, आज जो कलर की साड़ी पहन के आए हैं, क्या आपका ये जिंदगी का 1 रुपए की साड़ी था? आप लोग क्या करे होंगे देखिए, बताना चाहता हूँ। आप लोग गए होंगे कपबोर्ड के पास, गए होंगे जाके कपबोर्ड खोल के दिखाओगे, ये साड़ी पहनूंगी, वो साड़ी पहनूंगी, ड्रेस पहनूंगी। ऐसे करते 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 एक पॉइंट में आपका दिमाग को आ गया, मैं आज यही साड़ी पहनूंगी, यही ड्रेस पहनूंगी। ये सुनो, फिर उसके बाद आया मेकअप लगे, फिर लिपस्टिक लगा लेगा। आप अभी जो लिपस्टिक लगा के आए हो, क्या वही एक ही कलर है आपके घर में? वैसा ही कलर होगा। मिरर के सामने खड़ा होकर देखो कौन सा लगाऊंगी, आज साड़ी का साथ मैच के लगाऊंगी। फिर उसके बाद लगाए मुंह से लगाए, से क्या होगा, यही है। जो चीज आप दिमाग में डालोगी वही आपका जिंदगी बनेगा। इस तरह अगर आप चाहते हैं ब्लू कलर की साड़ी पहन के आने के लिए, आप रेड का नहीं पहनते, रेड व्हाइट का नहीं पहनते। दिमाग, हर चीज दिमाग की खेल होता है, दिमाग की खेल। क्लियर? ओके। इसलिए सभी साथ बोलते ना, खुद को सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। जब तक आप सोचने का तरीका चेंज नहीं करोगी, अगर कितना हस्बैंड वाइफ है जिसका बीवी के साथ झगड़ा होता है, जैसे बीवी पति के साथ झगड़ा होता है, हाथ सड़क क्यों का हाथ उठा करता है। झगड़ा करने का सिर्फ 2 चीजें हैं। बीवी को लगती है मैं स्वयं, मेरा पति गलत है, पति को लगता है मैं स्वयं, मेरी बीवी गलत है। नजरिया अलग अलग होता है। बीवी जो देखती है अलग नजर से देखती है, पति अलग नजर से देखता है। पता बोलूं नजरिया सिर्फ चेंज हो जाता है। आप और कभी फिल्म हॉल में बैठ के देखोगे ना, 1 घंटा कोई भी नया स्टोरी हो या कोई सीरियल भी देखते होंगे ना, आपको समझ में आ जाता होगा कि कौन हीरो है कौन विलन है। यस नो, क्योंकि आप थर्ड पार्टी बन के देखते हो। मैं आज आपके परिवार के लिए अच्छा चीज बताना चाहता हूँ। जब भी पति पत्नी झगड़ा होता है ना, आप एक पल के लिए भूल जाओ कि वो आपका हस्बैंड है कि आप उसका वाइफ है। भूल के थर्ड पार्टी का रोल ले लो। जैसे फिल्म में बैठ के हम लोग देखते हैं ना, थर्ड पार्टी के साथ देखो तो आपकी समझ में आ जाएगा कौन सही कौन गलत। मगर छोड़ने वाला तो कोई है नहीं। मुझे बोला हुआ तो बोलूंगी या बोलूंगा ना जरूर। नजर सिर्फ चेंज कर दो, जिंदगी बदल जाएगा। ये बिजनेस आप जानते हो, मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको देना चाहता हूँ। आपके घर में या हिंदुस्तान के हर परिवार में वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, चाय यूज होता है। अरे यस में जोर से बोलो, और जोर से। हर फैमिली जरूरत पड़ता है, हर फैमिली वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, चाय
साबुन शैम्पू यूज करेगा करेगा करेगा, यस नो? अभी लोगों ने कहां से लाते हैं? जिन्होंने मोदी कार में नहीं है, कहां से लाते? बाजार से। दुकान से, या नदी वाला मार्केट से, या रिलायंस फ्रेश से, या कोई शॉपिंग मॉल से, या ऑनलाइन में, यस नो? जिंदगी भर ऐसे करेंगे 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर हम लोग जाके उनको पूछेंगे, उनको बता देंगे कि बाहर से जो प्रोडक्ट खरीद करता है वही प्राइस में उसे बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट हमारा पास है विथ 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी, तो कुछ लोग तो कंज्यूमर बनेंगे। अरे यस नो? यस। कुछ लोग तो निकलेंगे बिजनेस के लिए, 100 में तो 2-3 लोग तो मिलेंगे बिजनेस के लिए, तो वही तो हमको चाहिए। तो चले दोस्तों, अगर ये बात क्लियर है तो मोदी का भी प्रोडक्ट के बारे में मैं जो समझता हूँ, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड आसानी से समझना अच्छा लगता है, आसानी से समझाने में अच्छा लगता है। अभी फोटो लेना जरूरत नहीं, सिर्फ सुन लो। अभी जानते हो ऑलरेडी, दुकान से सामान आ लेकर मोदी का चलाएंगे हम लोग, लॉयल कंज्यूमर बनकर रहेंगे। टोटल बेनिफिट एमआर के ऊपर से 45% तक आप बेनिफिट ले सकते हो, सब ऑफर मिला था। यस नो? यस नो? सभी यस नो? एमआर के 45% बेनिफिट ले सकते हो और सैटिस्फैक्शन गारंटी मिलेगा। अगर आप बिजनेस कभी करने का मूड आया तो आप पैसा भी कमा सकते हो, जो इनकम आपको चाहिए, सिर्फ उतना नहीं, आप कैश में इनकम कमा सकते हो। यही तो लोगों को बताना। ये बिजनेस से कोई टूली, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना है। पार्ट टाइम में हो सकता है एंड कोई भी कर सकता है। उतना आप खुद को समझना है, लोगों को समझाना है, पहला मुलाकात में और 2-3 प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना, बस। जिसको पकड़ना होगा ना, जिसको पकड़ना होगा वो पकड़ लेगा। आई रिपीट, जिसको पकड़ना होगा पकड़ लेगा बिजनेस को। अभी कोई हाथ उठाते लव मैरिज के करके? एनीबॉडी? कोई है? आपके हस्बैंड आए आज? ओके, बुरा नहीं माना भाई, हम लोग भाई बहन बात करते हैं। क्या मानो मैं आपको दीदी बोलूंगा या छोटी बहन बोलूंगा? क्या तुम्हें लगता है दीदी कि तुम्हारा पति क्या दुनिया की सबसे खूबसूरत है? नहीं ना? तो फिर क्यों आपने पसंद किया? इसी तरह जब हम लोग प्लान दिखाएंगे, हम लोग लोगों को प्रोडक्ट दिखाएंगे, राइट? किसको ना किसको तो पसंद आएगा। यस नो? किसको ना किसको तो पसंद आएगा। आप देखोगे जरूर, काली मोटी एक लड़की जिसको शक्ल देखना भी इच्छा नहीं होगा, उसको भी गोरा सा लड़का पसंद कर लेता है। यस नो? होता है नहीं होता है? और एक काला सा लड़का भी देखे होंगे, उसको गोरी सा लड़की पसंद कर लेता, शादी हो जाती। अरे सबके लिए कुछ ना कुछ मौका मिलेगा। अगर एक चीज आप कन्विंस होगा दोस्तों, जब प्लान दिखाएंगे लोग मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, गारंटी में बोलता हूं मिलेंगे। मैं सबको पूछना चाहता हूं, आप लोग मोदी का बिजनेस करोगे? एक साथ जवाब देना, सब लोग एक साथ मोदी का बिजनेस करोगे? यस नो? आपको इतने 700 लोग आज बैठे हैं अपना परिवार को खुशी में रखने के लिए, आपको दुनिया में 4 लोग नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे आपको? तो क्यों चुपचाप घर में बैठे हो? भागो यार, भागो, भाग के जाके लोगों को दिखाओ, प्लान दिखाओ, भागो जाके लोगों को दिखा रहे प्लान देखो, लोग मिलेंगे आपको, 100% मिलेंगे। ये ट्रेनिंग आप लोग ले लिए होंगे। सक्सेस की हर राज इसमें लिखा गया, सक्सेस की हर राज इसमें है। वो आज में यारो बात ध्यान देखें, क्या लिखा गया? अगर ये चीज आपको समझ में आ गया ना, ट्रूली आपको नींद नहीं आएगी, ट्रूली आपको नींद नहीं आएगी, घर में बैठ नहीं सकते अगर वो चीज आपकी समझ में आ जाएगा। मैं जब ज्वाइन किया था, मेरा ऑफलाइन मुझे क्या सीखा बोलता था, याद रखना, और मल्टीप्लिकेशन या पेज दिखाने बाद फोटो ले लेना, ये पेज दिखाने के बाद वो मुझे बोले थे कि प्रमोद, सॉरी इसका ना उससे पहले शुरुआत का भाई, थोड़ा बोर्ड था साइड में, पीछे ले लेंगे बोर्ड, थोड़ा बोर्ड था पीछे ले लेंगे, पीछे ले लो, मुझे जरूरत पड़ेगा, मुझे और थोड़ी देर का जरूरत पड़ेगा। ओके, मेरा ऑपरेट मुझे बोले थे, प्रमोद तुमको कितना इनकम चाहिए? बोला 1 लाख इनकम चाहिए।
ना तुम्हें बिजनेस में 10 लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, मैं बोला मैं करा सकता हूँ। अरे पावर ऑफ मल्टीपल से समझ में क्या आता है? बोला नहीं, मैं कभी वर्ड नहीं सुना था। वो बताए कि अगर तू 10 लोग ला सकता है, अगर उन्होंने 10 लोग लाएंगे तो तुम्हारा 100 लोग हो जाएंगे, 100 लोग लाएंगे 10 लोग 1000 लोग हो जाएंगे, 1000 लोग लाएंगे 10 लोग 10,000 हो जाएंगे, उसके बाद 1 लाख हो जाएंगे। मैं इमीडिएटली ऑब्जेक्ट किया, मेरा सर आप जो बताते हो ना ये सब बकवास है, अगर ऐसे हुआ तो पूरी दुनिया के लोग खत्म हो जाएंगे 1 साल में। वो बोले प्रमोद मैं जानता हूं मगर ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ मैं तुमको समझा रहा हूं एग्जाम्पल देके। ऐसे कभी नहीं हुआ कि आप 10 लोगों को लाए, उन्होंने 10 लाए, उन्होंने 10 लाए, कभी हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं। तो मुझे कुछ सवाल पूछे, प्रमोद तुम्हारा विश्वास आता है कहां तक जाएगा तुम्हारे लोग? मैं बोला सर मैं 10 लोगों को मैं करा सकता हूं, और उन्होंने लाके लोगों को कराएंगे नहीं कराएंगे नहीं जाना। फिर उसका तो बताना था, देखो तुम आज विश्वास करो ना करो, एक दिन आएगा तुम्हारा लाखों की कंज्यूमर बनेंगे। आई रिपीट, आज दुनिया में नहीं है वो प्राइम मुझे जो ट्रेनिंग देखो नहीं है, थोड़ा उनके लिए ताली बजा दो ना थोड़ा। तुम आज विश्वास करो ना करो, एक दिन आएगा तुम्हारा लाखों का कंज्यूमर बनेंगे। मगर वो सिर्फ मेरे लिए बकवास था, उस दिन के लिए मेरे लिए बकवास था, पर आज के लिए हकीकत नहीं। ये अच्छा मुझे बता सकते हो हमारा ये नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारा मोदी का प्लान में कितना लेवल तक, कितना जनरेशन तक हम लोग पैसा कमा सकते हैं? 9। मैं कितना लेवल दिखाया अभी? 1.5। 9 के आप लोगों के दिमाग को भी नहीं जाएगा। जैसे मुझे एक ने अविश्वास लगा था, ये होता है वो दिन के हिसाब से। अभी अगर मैं आपको ये बात करता हूं, जैसे मैं 10 लोगों को बिलीव किया और आज का तारीख में करंट प्लान के हिसाब से आपको कितना लोगों को ज्वाइन करा था? अगर उन्होंने 4 लाए तो कितना होगा? वो लाएगा तो 4 कितना होगा? उसके बाद 2024। अच्छा मुझे आप ऑनेस्टली बताओ, आपकी विश्वास कहाँ होता है, कहाँ तक जाएगा आपका? 4 या 16 या 256 या 64? प्लीज ऑनेस्ट आंसर दो। 60% आपका हिम्मत होता है चला जाएगा। मैडम आपका 64 तक। सर आपका? अरे बोलो ना, दिल खोल के बोलो यार। मैडम आपका कितना तक जाएगा? 64। साबिर भाई 64,000 जाएगा। एनीबॉडी एल्स? अरे बोलो ना भाई, कहां तक जाएगा आपके हिसाब से? 64। ओके फाइन, ओके ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ 64। तो आप यही बोले ना कि आप लोग को जाएगा सिर्फ जो लिखा टिल व्हिच टेबल इट इज, आप बोले कि 64 तक, ये बोले ना? 1000 बोल भाई सर, 1000 बोले, ठीक है सर। मैं आज आपकी हिसाब से जाऊंगा। अरे भैया सिंपल सा पड़ रहा है, अगर 4 से 16 हुआ, 16 से 64 हुआ, बाई डिफॉल्ट 256 आएंगे, बाई डिफॉल्ट 1000 आएंगे। मैं आज उसको भी क्लियर करा दूंगा, वो थर्ड में आपको क्लियर करेगा शुरू में, राइट? एनीवे, अगर आपकी मान जाते 64 तक, ये जो 256, 2024, 4000, 16,000 तो नहीं जाता होगा। ये तो क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अभी तक आपको समझ में आ गया कि आपकी सोच कहां अटका हुआ है? नहीं बड़ी बिजनेस। फिर आप देखो हॉल में बैठे 700 लोग हर आदमी करना चाहते हैं। मैं तो मुझे तो एक दिन लगा था कि नहीं सिर्फ 10 लोग होंगे, मुझे भी लगा था, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं 1000 लोग लेता हूँ और 5th लेवल तक लेता हूँ, 5th लेवल तक लेता हूँ, 1000 लोग लेता हूँ। 2024 में 1000 लोग लिया। अच्छा मुझे और एक बात बोलो सुषमा मैडम, आप बताओ कि सब लोग बोलो, सब लेडीज को पूछो, अपने सवाल लेडीज के लिए, लेडीजों के लिए, एक परिवार में मोदी का प्रोडक्ट आज का तारीख में कितना रुपए का लगता है? 5,000। एवरेज बोलो, एवरेज कितना? 3,000। अगर मिनिमम को देखें, मिनिमम कम से कम 5,000। 2,000 पक्का हो जाएगा। अरे 2,000 होगा नहीं होगा? 5,000 2,000 लग जाएगा। मैं पहले, अच्छा 1,000 तो लगेगा कम से कम। अरे 1,000 तो कम से लगेगा, यस नो?
हर महीना लेते हैं तो सेल कितना हो गया आपका? 10 लाख हो गया। जैसे आप लोग बोले कम से कम आएगा 2000, अगर यही 1000 लोग 2000 की प्रोडक्ट करते कितना होगा? 20 लाख। अगर वो 1000 लोग 3-3000 है ना, 30 लाख। मैं रुपए के हिसाब से बात करता हूँ, बीबीपी के हिसाब नहीं किया मैंने, रुपए के हिसाब से। अगर आपको 5% प्रॉफिट मिला ना, 5%, तो आपकी इनकम है 1.5 लाख। 5% हिसाब को समझा देता हूँ। डायरेक्टर बनने के लिए कितना बिजली चाहिए? 700 रुपए के हिसाब से कितना चाहिए? 60,000। 60,000 की 5% कितना होता है? 3,000। आज का तारीख में डायरेक्टर कितना कमाता है? यानी कि 5% ज्यादा कमाता है इसमें। ये प्लाटिनम की कितना चाहिए बीबी मिनिमम? 60 देगा 2 लाख 40, 2.5 लाख बोलो। 2.5 लाख की 5% कितना होता है? 12,500। और आज का तारीख में पेट्रोल कितना कमाते हैं? 15,000। अभी तो क्लियर हो गया आपको। अगर यही हिसाब से किया तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए। बिना स्ट्रक्चर चला दे इतना कंज्यूमर हो जाए तो आपका इनकम इमीडिएटली पहुंच जाएगा वहां। अगर 10,000 कंज्यूमर सच में होते हैं आने वाले दिनों में, अगर सच में होते तो ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनना। ये अभी जो मैं दिखाऊंगा 5-7 स्लाइड या 10-15 स्लाइड दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। जहां समझ में आता है मुझे इमीडिएट पूछना, मैं दोबारा उसको बोल दूंगा। 16,384 कौन सा लेवल में होता है? 7 लेवल पे। 7 लेवल। और आपको तो विश्वास नहीं आता ना 7 लेवल तक जाएगा नहीं जाएगा बिजनेस। विश्वास तो आपको नहीं आता, आप तो बोले 64 मतलब सिर्फ जाएगा 3 लेवल तक। अगर मेरे बातों को थोड़ी पल के लिए बिलीव करके हम 10,000 लेते हैं और ये 10,000 लोग सिर्फ 1,000 रुपये की प्रोडक्ट परचेस करते, 1,000 रुपये की, तो सेल हो गया आपका 1 करोड़। 5% हिसाब से आपका इनकम 5 लाख। तो जोर से मारो, जोर से मारो भाई। अच्छा आप लोग बोले 64, मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। 64, 16 और 4, इसमें इजी कौन सा है? कौन सा चीज को आप लोग और सब लोग गारंटेड करा सकते हैं? 4 करा सकते ना? पक्का पक्का। अरे वही तो काम है भाई। आप मार्शल करा ना, लोगों को मार्शल करा सिखा देना, यही काम है, कुछ काम है नहीं। ये मेरा वर्ष का रिपोर्ट। ले लिए। अभी मैं तो दिखाने जा रहा हूं। मेरा जो ऑफलाइन बोले थे दिन आएगा तुम्हारा 1 लाख लोग हो गए। ये मेरा परसों नहीं कल सुबह का रिपोर्ट है। 1,32,366 लोग मेरा टीम में है। दिसंबर में मेरा टीम में न्यू ज्वाइन हुआ था 5,234। जनवरी में बढ़ा 400, फिर 5,682। ये कल तक हुआ था 2,931। अभी तक तो और भी 100-150 लोग भी ज्यादा ज्वाइन करते होंगे। अभी सवाल है, मैडम तो बोले थे 64 लोग सिर्फ होंगे और तो नीचे जाएगा नहीं। मैं इसे प्रूफ कर दिखा देता हूं। वही जो दिखा रहा था पिछले स्लाइड में, दिखा रहा था पिछले स्लाइड जो दिखा रहा था ना, इसको देखो। हमारे जो टीम का रिपोर्ट निकालेंगे इस तरह निकलेगा। मैं अभी यहां दिखा रहा हूं। आप लोग बोले थे कि 3 लेवल हो जाएगा 64। मेरा अभी पहला लेवल में कितना लोग हैं? 37। जोर से बोलो। कितना होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए ना। सेकंड लेवल में कितना होना चाहिए? 16। मेरा कितना है? थर्ड लेवल में कितना होना चाहिए? मेरा कितना है? फोर्थ लेवल में कितना होना चाहिए? 256। मेरा कितना है? और फिफ्थ लेवल में कितना होना चाहिए? 1024। मेरा कितना है? तो अविश्वास करने का क्या बात है? क्या अविश्वास करने क्या बात है? हम लोग चाहते हैं ब्रॉडली नहीं सोचते हैं, अटक जाते हैं। करंट सिचुएशन को, करंट प्रॉब्लम का हम लोग अटक जाते हैं। माइंड कंप्लीटली ओपन करके देखना है। दीदी आपकी फ्रंट लाइन कौन कौन बैठे हैं? अमृता मैडम कहाँ हो? अमृता मैडम ओके। और कौन बैठा है? आप सोमा मैडम कहाँ हो? सोमा मैडम ओके। सोमा मैडम मैं आपको साल में कितना बार फोन करता हूँ?
या महीने में कितने बार फोन करता हूँ आपको? नहीं, मीटिंग का तो मैं पोस्टर भेज देता हूँ, रेगुलर भेजता हूँ, पर बात कब करता हूँ फोन करके? सुने, ये मेरा सेकेंड लेवल पीरियड है। सविता तुम कहाँ हो? ओ वहाँ। सविता मैं तुमको महीना में कितने बार फोन करता हूँ? महीना में नहीं करता हूँ। वो मेरा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल के है। वो मेरा फोर्थ लेवल के। और जब भी जरूरत पड़े मीटिंग करता हूँ। जो इंसान मुझे मेरा क्रॉस टाइम अगर मांगते हैं, वो मीटिंग में मीटिंग करता हूँ। क्यों मेरा मन में नहीं कि क्रॉस टाइम डाउन कुछ नहीं, मेरा मन में हम सब मोदी के कंसल्टेंट हैं। आइडिया ये है, अभी सोमा मैडम बिजनेस कैसे करते हैं या सविता कैसे करता है, तपन मेरा फ्रंट लाइन है। तपन मैं तुमको कितना बार फोन करता हूं महीना? उसका जो जरूरत है करता है। तुम्हारा कोई फ्रंट लाइन है? उत्तम कहां बैठा है? अरे उत्तम, ये तपन की डाउन लाइन है। उत्तम, मैं तुमको महीना में कितना बार फोन करता हूं? सुने, आपको क्या लगता है प्रमोद आचार्य जाके वो जो 5th लेवल में जो 1297 लोग होंगे उनका साथ बात करता हूँ? नहीं। तो अभी सवाल है कि बिजनेस चलता है कैसे? बिकॉज दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप कुछ ना कुछ समझे तो उसका मदद कर दो, वो भी आपका बढ़ेगा। समझ में आ गया? ओके मैडम, क्लियर हो गया? आज से आज में बात जिसकी मन में होता है मैं 64 में जाऊंगा, सोचो क्यों मेरा 1 लाख नहीं होंगे? मुझे लॉजिक बताएगा ना, अंदर से आएगा जवाब, यही कारण तो मेरे अभी तक नहीं होंगे। तो कागज में लिखना, ये टेक्निक याद रखना। सुनो, आज के बाद खुद को पूछना, अगर प्रमोद के जो लोग हुए उतना लोग मेरा होगा नहीं होगा? जवाब आएगा नहीं होगा। फिर उसको आप पूछना क्यों नहीं होगा, वो अंदर से जवाब आएगा तेरा यही कारण के लिए नहीं होगा। वो कारण तो खाता में लिख देना। फिर बोलो कि अभी तू मुझे बता कैसे होगा। या अंदर में जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है ना, हमारा अंदर में जो बैठा है ना, पीछे जो बैठा है, हमारा जो आत्मा है, उसको पूछना कि कैसे होगा। अपनी मैडम वो रास्ता दिखा दे। प्रश्न भरोसा रखना भगवान के ऊपर, खुद के ऊपर, वो रास्ता सब दिखा के चला जाएगा अगर आपके पास वो चाहत है। फाइनली आपको पूछता हूँ, क्या चाहते हो? जैसे चलता है जिंदगी से, लक्ष्य बेटर। जोर से बोलो बेटर, जोर से बोलो बेटर, और एक बार बोलो बेटर। पता नहीं क्यों बात लेकिन हाथ पता नहीं क्यों आप तो चाहते ना, होता नहीं। जाना चाहोगे? हर चीज में कुछ बुरा है, कुछ अच्छा है। इसीलिए तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है। यस, हर चीज में। मैं लेडीज लोग के लिए पहले सवाल है, आपने घर में गैस सिलेंडर यूज करते हो खाना पकाते हो? गैस सिलेंडर क्यों खाना पकाते हो आप अच्छी तरह जानते हो, क्या क्या फायदा मिलता है। बस से बुरा क्या है जानते हो? भ्रष्ट होगा। फिर बोलो बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, उस बात क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, क्या होगा? मरने दो, अरे मरने दो, कोई परिवार के लोग तो मरेगा ना। हम लोग बुरा नहीं सोचते हैं। अगर रोज आप किचन को जाता है सोचेंगे ना, आज ब्रश करेगी, मैं आधा जल के रह जाऊंगी, बॉस मेरा चेहरा बसुत हो जाएगा, मेरा पति मेरा पास मुझे पास में नहीं रखेंगे, मेरी छोटी बहन के साथ शादी कर लेंगे, सोचोगे? सोचोगे तो हिम्मत टूट जाएगा किचन के अंदर जाने के लिए। यानी उसमें भी बुरा कुछ है, और आप लोग बुरा ही देखते हो, आपका अच्छा ही देखते हो। दोस्त लोग, आपके लिए सवाल है, आप जो व्हाट्सएप चलाते ना दोस्तों, उसमें तो अच्छा बहुत है, आप जानते हो बुरा क्या है? एक्सीडेंट हो सकता है, बॉडी पैरालिसिस हो सकता है, हाथ पांव कट सकता है, इंसान मर सकता है, बीवी विधवा हो सकता है, बच्चा अनाथ हो सकता है, बहुत कुछ है। या जब गए थे मोटरसाइकिल खरीद कर, नहीं सोच के गए थे? जब रोज जाते हो मोटरसाइकिल गाड़ी स्टार्ट करते हो, क्या बीबी को बोलते डार्लिंग बाय बाय, आ जाओ वापस नहीं आओगे? वहां भी बुरा है, और आप लोग वहां बुरा नहीं देखते। और जहां जिंदगी बनेगा जो बिजनेस के लिए, 1000 बात नेगेटिव आता है दिमाग को।
हजार, इसका मतलब है कि आपको बेनिफिट नहीं दिखता होगा। नहीं, आप लोग लीडर हो, जो लोगों ने बोलते हैं ना, ये नहीं होता है। वो जैसे सुबर साहब बोलते थे, सुबर साहब में जो सुना था स्पीच, तेलुगु में तो वैसे नहीं, बेंगल में तो बोलते थे, लोगों ने बोलते हैं मोदी का नहीं चलता, ये होता है। मैं उन लोग की बात करता हूँ। People focus on the benefits, not on the problems. ये सच्चाई है जिंदगी की, ये जिंदगी सच्चाई है। और एक कड़ी बात बताना चाहता हूँ, नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नथिंग परफेक्ट। ना आपको परफेक्ट माँ बाप मिलेंगे, ना परफेक्ट बच्चे मिलेंगे, ना परफेक्ट पति मिलेगा, ना परफेक्ट पत्नी मिलेगी, ना परफेक्ट नौकरी मिलेगा, ना परफेक्ट बिजनेस मिलेगा। जो भी आप करोगे जिंदगी में, जिन्होंने भी मोदी का नहीं करके दूसरा कुछ करते हैं, उनका घर में भी, उसका परिवार में भी, उसका बिजनेस में भी, उसका नौकरी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यस नो? हाँ नहीं भैया। कभी जिंदगी में आम इंसान, सोसाइटी के 90% लोग उन्होंने प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, वही 5 से 7% लोग बेनिफिट पर फोकस करके वही आगे चला जाता है। अरे कभी कभी मोदी करके प्रोडक्ट का शॉर्टेज पड़ जाता है, लोगों ने चिल्लाते हैं कोकोनट ऑयल नहीं है, मैं क्या कैसे बिजनेस करूंगा? चलो इतना सारी प्रॉफिट कुछ आपको दिक्कत नहीं कुछ। मैं प्रमोद यात्रा शुरू किया था 6 से 7 प्रोडक्ट लेके। हर चीज में आपको बेनिफिट देखना है अगर जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो। प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आएगा, जैसे घर में प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम आएगा, जिंदगी भर आएगा। जब तक दुनिया में तब तक प्रॉब्लम आएगा, चाहे मोदी का रिप्लेस करो या ना करो, कुछ भी करो जिंदगी में प्रॉब्लम आएगा। यस नो? तो प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना, आज के बाद प्रॉब्लम पर फोकस नहीं। ये मैडम की भाषण ओके, क्लियर? ओके। अभी अगर मैं आपको अकेला बैठ के बोलूंगा ना, मोदी करके लिए क्या क्या मन में सवाल है, कम से कम आप लोग, आपसे मैक्सिमम लोग 8, 10, 12 पॉइंट लिख लेंगे। यस नो? अरे हाँ या ना? yes. मैनेजर खराब है, ऑफलाइन खराब है, डाउनलाइन खराब है, प्रोडक्ट खराब है, ये खराब है, वो खराब है। अकेला क्यों पूछेगा? पब्लिक को तो बोलोगे सब बढ़िया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कंफ्यूजिंग माइंड कभी आपको कामयाब बना सकता है? नहीं। डाउटिंग माइंड कभी कामयाब बना सकता है? नेगेटिव माइंड कभी बना सकता है आपको कामयाब? डिमोटिवेटेड माइंड कभी बना सकता है आपको? केयरलेस माइंड बना सकता है आपको? अगर आप तरक्की करना चाहते हो, 5 से 10 लाख इनकम जाना चाहते हो, तो आपके दिमाग में पूरा क्लियर होना कि कहां जाना है, क्या चैलेंजेस आएगा, क्या दिक्कत आएगा, कैसे ओवरकम करूंगा, क्या गोल में पहुंचूंगा, क्या एक्शन होगा। एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन द माइंड, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। आप जिन जिन लोगों को, मानो कि आप बेटी का शादी कराएंगे, मैडम बेटी है ना पास में जो बैठे, अगर बेटी की शादी कराएंगे आप, नहीं सामने वाला मैडम, अगर बेटी की शादी कराएंगे और दामाद के नाम पे आपका 10 सवाल है और इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, आप बेटी का शादी वहां कराएंगे? वही होता है। अगर मोदी करके काम करके हमारा दिमाग में 1000 सवाल चलेगा, 5-10 क्वेश्चन रहेगा चलेगा, उसका जवाब नहीं मिलेगा, तो कामयाब कैसे बने? एवरीथिंग शुड बी क्लियर, दिमाग में पूरा क्लियर। ये मोदी का बिजनेस मुझे लेकर जाएगा, वहां तक लेकर जाएगा, हमारा परिवार को खुशी दिलाएगा, मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में आपको सोचना है दिमाग में। क्या लिखा है ऊपर में? क्या लिखा है? Train your mind. Train your mind to work like a water filter. मैं आपको एग्जाम से समझा दूं। वाटर फिल्टर काम, वाटर फिल्टर को इंसान बना है, उन्हें तो भगवान नहीं बनाया ना वाटर फिल्टर। ये इंसान इसी तरह उसको बना है, अगर गंदा पानी दे तो उसका अंदर में वो सफा होकर निकल जाता है। यस नो? हमारा माइंड भी इस तरह हमको ट्रेन करना है। मैं छोटा सा एग्जाम देना चाहता हूँ। मानो हमारा कॉलोनी में, आपकी कॉलोनी में, मानो हमारा कॉलोनी में कोई लड़की कुछ गलत काम कर ली, कोई यंग लड़की कुछ गलत काम कर ली, लोग क्या करेंगे? पड़ोस में क्या करेंगे? जाएंगे उसको गॉसिप करेंगे, ना जाके 2-4 लोगों को बोलेगा, जानते हैं बेटी है, गॉसिप करेंगे। यस नो? ये होता है, ट्रूली ऐसे होता है 99% केसेस। अगर अपनी बेटी ऐसे करेंगे, किसका सामने एक बात करेंगे हम लोग? छुपाएंगे, क्योंकि हमारा नजरिया चेंज हो गया।
जब मोदी का आप कामयाब बनना चाहते हो, अगर सही नजरिया से मोदी का पावर को नहीं समझोगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? दो ऑप्शन है, बार बार बोलता हूं दोस्तों, एक भाई के नाते आपको बताता हूं, दो ऑप्शन है आप लोगों के पास, एक आमिर सा जिंदगी बिताना है, नहीं तो राजा जैसा जिंदगी बिताना है। यू हैव टू टेक ए डिसीजन फॉर योर लाइफ, राइट? ठीक है, आधा घंटा है, खींच के लेता हूँ जहां तक जाएगा जाएगा। अभी खाता बंद कर दो, बंद कर, ध्यान से सुनो। मैं भी आपके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, आप सबके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं भी आपको लेकर चलूंगा आपका जिंदगी की 25 साल 30 साल पहले में लेकर चलूंगा आपको। कुछ लेडीज में जवाब देना, कुछ जेंट्स में जवाब देना, राइट? मैं जो पूछूंगा चुपचाप नहीं बैठना, जवाब आपको देना। मिलेगा भाई? थैंक यू। ओके, ध्यान से सुनो। मैं अभी तक जो आपके बारे में बोलना चाहता हूं, शायद अभी ये पल आपको पता नहीं। मैं आपकी जिंदगी के बारे में बोलना चाहता हूं, अभी तक आपको ये पता नहीं कि आप लोग कितना अच्छे हो। इसी वक्त तक आपको पता नहीं कि आप लोग कितने अच्छे इंसान हो। ट्रूली आप लोगों को पता नहीं। अभी तक आपको पता नहीं कि आप लोग कितने पावरफुल हो। भगवान आपको क्या ताकत दिया है, अभी तक भी आपको वो चीज आपको पता नहीं। अगर आज आप लोग कामयाब नहीं बने हो तो गलती आपका नहीं है। अगर आपके हिसाब से आप पैसा नहीं कमाते हो, वो गलती आपका नहीं है। अगर जानने अनजाने कुछ गलत काम भी किए होंगे, वो गलती आपका नहीं है। सुना आपने? आई रिपीट, अभी तक आप सबको पता नहीं कि आप लोग कितने अच्छे इंसान हो। अभी तक आप लोग पता नहीं कि आप कितना पावरफुल हो। अभी तक आपको भी पता नहीं, अगर आप कामयाब नहीं हो तो गलती आपका नहीं है। अगर आप आपके हिसाब से पैसा नहीं कमाते हो तो गलती भी आपका नहीं है। अगर जानने अनजाने जिंदगी में जो भी हम सब गलती करते हैं, वो गलती भी हमारा नहीं है। समझ में आ गया? अभी आपके मन में सवाल आता होगा, हमें तो बहुत गलती क्या हो जिंदगी में, तो गलती आपका गलती नहीं है सर। मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, आप लोग 5 तक रहोगे ना बेटी? 5 ना 5 15 या 5.5? बोलो बोलो, जैसा मत लो। 5 तक पक्का ना? 5 बजे तक पक्का ना? यस नो? सब लोग 5 बजे रहोगे? यस नो? पक्का? वादा करते मेरे साथ? अगर 1 मिनट के अंदर भूकंप आएगा, ये छत गिरेगा, हम लोग रहेंगे यहाँ? नहीं, देखा हकीकत बात। छत गिरा, भूकंप हुआ, छत गिरा, सब भाई आपको छोड़ के, तो आप लोग की वादा क्या हो? परिस्थिति सामने हर इंसान झुक जाते हैं, वादा टूट जाती है, इंसान मजबूर हो जाता है। कौन इंसान ने, कोई पति नहीं चाहता कि अपना बीवी को हर कुछ दिलाने के लिए, हर पति चाहते हैं। रियल लाइफ में होता नहीं, क्योंकि हम लोग जो परिस्थिति में बड़े हुए थे ना, याद रखना 2 चीज, सिचुएशन और सम वर्ड्स। सिचुएशन ऐसे है हालत, शायद अगर आपकी हालत आपकी सिचुएशन में होता, मेरा जिंदगी आपकी तरह होता। कितना भी मजबूत इंसान क्यों ना हो, कितना भी टैलेंटेड, कितना भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो, परिस्थिति सामने उसका सर झुक जाता है। समझ में आया? तो आज के बाद कभी उसको खुद को कमजोर नहीं समझना। दूसरी बात है वर्ड, दूसरी बात है वर्ड, शब्द। भाई साहब, आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर। थोड़ा मदद करोगे मुझे? वो जो बोर्ड लेकर आना, यही बोर्ड लेके आओ। ये भाई साहब को दो, गोपाल भाई को, गोपाल भाई लेके सबीर भाई को। सबीर मुझे लगे था। थैंक यू सो मच दोस्तों, इनके साथ ताली बजा दो सबकी। मैं कुछ बोला,
वो आवाज उनका कान में पड़ा और वो वही हिसाब से काम किए। यस एक जन नहीं 3 दिन जन रुकी। आप भी घर में अगर पानी मांगते हो, आपका हस्बैंड अगर पानी मांगते हो, क्या पानी लेके देते हो? आपके हस्बैंड पानी मांगने का टाइम है कि भाई पिताजी पानी मांगने का टाइम है, आप कभी चाय नहीं देते हो? कोई जब खाना खाते हैं डिनर के लॉन्च पे आप लोग बैठते हो ना, अगर हस्बैंड की बच्चे बोलते हैं कि मामा थोड़ा सब्जी दो, आप लेके सब भाजी नहीं देते हो या राइस नहीं देते हो, दाल नहीं देते हो। जो इंसान जो मांगता है वही देते हो। ये सुनो, यानी कि माइंड के कमांड चाहिए, माइंड की कमांड चाहिए। अगर मेरे बातों में वो तीनों ने मैं जो बताया वो किए, अगर जिस दिन उन्होंने खुद को कमांड लाएंगे, मुझे करना है, मुझे प्लान दिखाना है, मुझे डेमो दिखाना है, मुझे लोगों को मदद करना है, तो कर सकते नहीं कर सकते? Yes. माइंड भटक जाता है, नेगेटिव बात सुन के माइंड भटक जाता है। मेरा साथ होता था, जैसे मैं एक दिन सोचा था कि मोदी का छोड़ दूंगा, जवाब नहीं मिलेगा। हर इंसान सब जैसे होता होगा। शायद कोई जिंदगी पाना चाहेगा ना, आपको मिल जाएगा। मैं गारंटी साथ बोलता हूँ, अभी अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिला, आप कभी ट्रैक्टर खरीद नहीं करेंगे या कभी एक घोड़ा आप खरीद नहीं करेंगे। मैं कल पर घोड़ा खरीद नहीं करेंगे क्योंकि आपको घोड़ा जरूरत नहीं। आप वही करेंगे जो आपको जरूरत है, चाहे घर बनाना है, गाड़ी खरीद करना है, बच्चे को पढ़ाई देना है, बच्चे की शादी के लिए रखना है, जो आपको जरूरत है वही करेंगे। तो आपको जरूरत क्या है तो समझना है। खुद को कमांड देने से मैसेज यही था कि खुद का कमांड देना और सिचुएशन के डर नहीं डरना। सिचुएशन के लिए शब्द सुन के लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। अगर मेरे बात मान के उन्होंने बोर्ड को उठा के लिख दिए, यानी कि लोगों की आवाज हमारे कान में पड़ता है, हम लोग वही हिसाब से करते हैं। सुनो, अभी आप लोग याद करो, बचपन से हमको हमारा माँ बाप क्या क्या बोले होंगे। उनकी बेटी अच्छी है, तू अच्छी नहीं है, तू गधी है, तुझसे कुछ नहीं होगी। उनका बेटा अच्छा है, तू अच्छा पढ़ाई नहीं करता है, तू अच्छा लड़का नहीं है, तेरा शक्ल देखना मेरा इच्छा नहीं होता। एक बार तो नहीं सुनेगा ना, 1000 बार ये बात सुने होंगे। 1000 बार सुन सुन के हमारा माइंड भी दब चुका है। हमारा माइंड पावरलेस हो चुका है दोस्तों। मैं और भी एग्जाम देना चाह रहा हूं। मानो कि हमारा कोई दोस्त को आया, अपना डिसाइड कर चुका है सुसाइड करने के लिए, वो डिसाइड कर चुका है। आज उसका दुख भरी कहानी मेरा सामने बोला। मैं सब सुनने का अगर मैं बोलूंगा ऐसे, देख मैं तेरा साथ हूं, तेरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, सिर्फ 7 दिन टाइम दो। मैं वादा करता हूं तेरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, मुझे सिर्फ आप 7 दिन टाइम दो। क्या वो बंदा वो दिन रात को सुसाइड करेगा? नहीं। सिर्फ मैं डायलॉग को चेंज कर दूंगा ना। मैं उसका कहानी सुनने को बोलता ना, अरे भाई तू तो है करके जिंदा मैं होता तो मैं कल से सुसाइड कर देता। अगर ये डायलॉग में मारा तो उसी दिन रात को काम करता। तो डायलॉग इंसान को माइंड को चेंज कर देता। तो डिपेंड करता है रोज अपने खुद को क्या डायलॉग मारते हो, खुद को क्या डायलॉग मारते हो। जिन्हें लव मैरिज किया उन्होंने कभी एक्सपीरियंस होगा, तो घर में बोलते हैं कि लड़की को बोलते हैं लड़का खराब है, उनका माँ खराब है, उसका संस्कार खराब है। लड़के घर में बोलते भी वो लड़के ठीक नहीं है। सारी दुनिया नेगेटिव लोगों ने सुनते हैं और खुद का डिसाइड करते हैं साला दुनिया भाड़ में जाए, मैं इसको शादी करके रहूंगा। ये सुनो, इसी तरह माइंड सेटिंग चाहिए, इसी तरह माइंड सेटिंग चाहिए मोदी करके लिए। क्योंकि मोदी का बिजनेस आपकी जिंदगी हर खुशी, आपके बच्चों को हर खुशी, आपके परिवार की हर खुशी पूरा करेगा मोदी का बिजनेस। भाई आप थोड़ा बोर्ड छोड़ दो, ये इसको लिख के लेना, ध्यान से सुन लेना। रिकॉर्ड नहीं करेगा कि वीडियो देखने की टाइम नहीं मिलेगा। होता है तो लिख लो, नहीं तो फोटो उठा देना लास्ट को। यहाँ सामने जाओ, यहाँ तो जाओ। मैं अभी आपकी जिंदगी के बारे में पूछूंगा, आपने जवाब देना। कोई मिडिल एज की कोई लेडी है? हाथ बोला था मिडिल एज की लेडी 35-40। ओके ठीक है, आपका मैं सवाल से पूछूंगा, जिसका मन का जवाब आएगा बोलना। मैं भी बताऊंगा आपकी जिंदगी के बारे में, आप लोग क्या क्या अचीव किए। क्या मैं अभी आपको लेके जाऊंगा आपका अतीत के लिए, आपका जिंदगी पीछे कुछ साल में लेके जाऊंगा आपको। मैं क्या क्या सवाल पूछूंगा आप लोग बहुत आगे। थोड़ा सा लाइट पड़ता है, थोड़ा पीछे। संजय भाई बोले थे, संजय भाई आप बोलो। संजय भाई सॉरी ओके, वो बैकग्राउंड आपको दिखता है? दिखता है। संजय भाई की टारगेट था 5 लाख में, मैं मोटा मोटा हिसाब करता सबको